माता सीता धरती में पाई गई, घड़े के अंदर जनक जी को मिली, किसी अनाथालय में नहीं भेजा उन्होंने, अपने राजमहलों में पाला। आप सीए भी रहे हैं, आपने वो दुनिया देखी है, उस लाइफ को छोड़कर फिर इस लाइफ में आना क्या टफ था? मेरे लिए तो बहुत आसान था, और क्योंकि परिवार जुड़ा हुआ था, परिवार के लिए मुश्किल होता है। आजकल हर कोई अपने के पीछे भागता है, तो वो ख्याल कभी आपके दिमाग में आता है? मैं, मेरा, अपना या दूसरा, ये सिर्फ समझ है। कि मन को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना क्या मुश्किल है? विचारों का उठना, खत्म होना, लय हो जाना, यही तो मन है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने भी कहते हुए सुना कि लड़के लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो क्या ये तुलना करना सही है? असल में जो ये कह रहे हैं कि बराबर हैं, वो शायद समझ ही नहीं पा रहे कि किस चीज़ में बराबर है। हमें उनको बराबर के अवसर देने चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो नेम फेम मनी के पीछे भाग रहे हैं, सब मिलने के बाद भी वो खुश आखिर क्यों नहीं है? दरअसल मंजिल वहीं थी, कदम उठा था जहाँ से पहले। तो यही उनकी वस्तु स्थिति है, क्योंकि भागने का कोई अंत नहीं है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। हमारे देश में समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन समस्याओं का हल ढूंढने की पहल करने वाले लोग बहुत कम हैं। आज हमारे साथ धर्म संवाद के इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एक जगह बनाई है उन लोगों के लिए, समाज के उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए खास तौर पे जिनकी किसी परिस्थिति से उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं अपना पाते, या कोई कारणवश वो जो है उनको अपने घर में जगह नहीं दे पाते। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी संजय गुप्ता जी का। भैया जी कहते हैं उन्हें। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं आपको भैया जी ही कहूँगी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। तो भैया जी, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी खास चीज़ों के बारे में। कहते हैं कि जब कोई फिल्म बनती है ना, तो एक्टर को सभी जानते हैं, डायरेक्टर को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो कैमरे के पीछे होता है। वात्सल्यग्राम सभी जानते हैं, वात्सल्यग्राम के बारे में। दीदी माँ को सभी जानते हैं, बहुत प्यार देते हैं उन्हें, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि वात्सल्यग्राम की इतनी सुंदर रचना करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, या यूँ कहें कि इसकी रचना जो इतनी सुंदर हुई है वो आपने ही की है। तो सबसे पहले आपसे मैं वात्सल्यग्राम के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया। क्या मैं आपके निजी जीवन पर भी आऊँगी, लेकिन पहले इस जो सुंदर जगह को, लोगों के लिए एक अच्छी सी जगह, बोला समस्याएं बहुत सारी हैं, तो ये हल ढूंढने का आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? नेहा जी, असल में अगर हम चर्चा करें वात्सल्य की, तो हमें इसके पूर्व में जाना होगा, क्योंकि पूज्य दीदी माँ जी जब 1980 और 84 के बीच में पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, उस समय संतों ने ये सोचा था कि हमें पंजाब में प्रवास करना है। और हमारे पूज्य गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, क्योंकि उनका पंजाब में प्रवास काफ़ी होता है, पंजाब के बहुत सारे सिख संतों से उनके संबंध हैं, संपर्क हैं, साल में कम से कम 10-5 बार वो पंजाब जाते थे। तो पूज्य दीदी माँ जी ने भी वहाँ प्रवास किया उस समय। और जो आतंकवादी थे तरन तारण, अमृतसर या पंजाब के बॉर्डर एरिया में, उन सब से बहुत लोगों से मिलना हुआ पूज्य दीदी माँ जी का। तो उन्होंने देखा कि 16 साल, 18 साल, 20 साल के युवा बच्चे वो आतंकवादी की भूमिका में हैं। तो उनको लगा कि ये क्यों ऐसा हुआ होगा। उन्होंने उनसे बातचीत किया, जानने की कोशिश किया। तो समझ में ये आया कि जो बच्चे बचपन में ही किसी न किसी कारण से माता पिता से च्युत हो गए थे, उनको या तो रिश्तेदारों ने पाला या बहुत सारी वर्जनाओं में उनका पालन पोषण हुआ, तो उनके दिमाग में शुरू से ही एग्रेशन आ गया और वो कहीं ना कहीं आतंकवाद में परिणत हो गया। तो तब से दीदी माँ जी का था। फिर एक बार वो माँ के साथ वृंदावन आई, तो यहाँ देखा कि बाल विधवाएं, युवा स्त्रियाँ बंगाल साइड की या बहुत सारे और क्षेत्रों से
वो यहाँ पर कीर्तन करती हैं, थोड़ा समय कीर्तन होता है, फिर उनको राशन मिलता है। ये व्यवस्था देख के उनको अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे अनाथालयों में भी उन्होंने, क्योंकि देश भर में राम जन्मभूमि का प्रवास चल रहा था, तो तथाकथित जो ऑर्फनेज सेंटर्स होते हैं उनमें जाना हुआ, तो समझ आया कि इनके लिए ये व्यवस्था तो उचित नहीं है और भारतीय संस्कृति के अनुरूप भी नहीं है। तो क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें पूर्व इतिहास में, तो जितने भी इस तरह के, आप देखिए माता सीता है ना, धरती में पाई गई, घड़े के अंदर रख कर के किसी ने छोड़ा। जनक जी को मिली, किसी अनाथालय में नहीं भेजा उन्होंने, अपने राजमहलों में पाला। और फिर क्या हुआ, वो भगवान राम की अर्धांगिनी हो गई, यानी जगत माता हो गई। ये ठीक है कि उनका अपना भी व्यक्तित्व था, किंतु अगर ऐसे बच्चों को इस तरह का संरक्षण मिले, निश्चित रूप से वो सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, जो शायद आपने वात्सल्यग्राम में देखा होगा। तो वो कहीं ना कहीं बीज था पूज्य दीदी माँ जी के मन में। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था और ढांचा गिरा 92 में, उसके बाद में पूज्य दीदी माँ जी के पास समय था कि जो उन्होंने सोचा था कि वो इस तरह के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ काम करेंगी, तो वो कार्य उन्होंने शुरू किया 93-94 में। जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरा मिलना पूज्य दीदी माँ जी से हैदराबाद में पहली बार हुआ, जब वो अपने प्रवास में थी, शायद 1990 रहा होगा, और मैं भी उस कार्यक्रम में गया हुआ था। तो मैंने पूज्य दीदी माँ जी से कहा कि जब भी आप कोई सेवा काम करेंगी तो मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। उसके बाद में, क्योंकि हमारा परिवार पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ था, माता जी हमारी पूज्य गुरुदेव की शिष्या थी, तो उनके यहाँ जाना होता था माता जी को लेकर के, और ऐसे सत्संगों में माता जी को छोड़ते छोड़ते हम छूट गए। लेकिन भैया जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि उस दुनिया को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप सीए भी रहे हैं, जी हाँ, जितने लोगों को नहीं पता, भैया जी सीए रह चुके हैं, तो आप सीए भी रहे हैं, आपने वो दुनिया देखी है। उस लाइफ को छोड़कर फिर इस लाइफ में आना क्या टफ था? टफ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा वरद हस्त था ऊपर, और शायद जन जन्मांतरों के कर्म फल भी रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे लिए तो बहुत आसान था, और क्योंकि परिवार जुड़ा हुआ था, परिवार के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर वो भी एक्सेप्ट कर ही लिए ना धीरे से। लेकिन आपने गृहस्थ जीवन जो कहते हैं आजकल, कहते हैं ना कि माँ बाप सोचते हैं कि हमने बच्चे को पढ़ा दिया, इसने नौकरी कर ली, चलो अब इसकी शादी करा देते हैं, इसको गृहस्थ जीवन में डाल देते हैं। तो गृहस्थ जीवन हर कोई चाहता है उसमें जीना, लेकिन आप उस जीवन से अभी दूर हैं। हाँ, हालांकि बच्चे, आपके पास पूरा परिवार है, लेकिन एक बोलते हैं ना मेरा अपना, आजकल हर कोई अपने के पीछे भागता है, तो वो ख्याल कभी आपके दिमाग में आता है? असल में ये समझ की बात है। मैं, मेरा, अपना या दूसरा, ये सिर्फ समझ है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं या परमहंस अवस्था में होते हैं, वही जान पाते हैं कि मैं, मेरा क्या है। बाकी तो सब दूसरों के लिए ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक व्यक्ति को क्या चाहिए जीवन में? शायद 2 रोटी भी मुश्किल से खा पाता होगा एक समय में, पर कितना भागता है किसके लिए? दूसरों के लिए ही ना। तो ऐसा ही है, हम समझ लें कि हाँ, हमने जो करना है वो हमें करना ही है, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो परमहंस ज्ञानी हैं वही अपने लिए जी रहे होते हैं, बाकी तो सब दूसरे के लिए ही जी रहे होते हैं। बात सही है। एक घर में इंसान देखा जाए तो अगर कोई पिता नौकरी कर रहा है तो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, तो दूसरे ही हो गए। कहते उसे अपना है, लेकिन शरीर तो उसका नहीं है, शरीर किसी और का है।
और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सब मैं ही हूँ, कहीं कोई दूसरा है ही नहीं। आप आध्यात्म में आपकी रुचि है? ये तो पूज्य गुरुदेव का प्रसाद है। अच्छा, जैसे आध्यात्म की जब भी बात आती है तो मन की बात बहुत आती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मन को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना क्या मुश्किल है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मन कर रहा है, मन कर रहा है, हर सवाल में होता है ना मन कर रहा है। तो क्या मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है या करना आसान है? बहुत मुश्किल भी है, जन्मांतर लगते हैं, पर बहुत आसान भी है। गुरुदेव ने तो सीधा सीधा कहा है कि देखो देखो देखने वाले को देखो, यानी पीछे जो देख रहा है अगर आप उसको पहचान लिए तो फिर बहुत आसान है। क्योंकि मन क्या है? विचारों का उठना, ख़त्म होना, लय हो जाना, यही तो मन है। अगर आप उसके साक्षी हो जाएं तो मन नहीं रहेगा, ये निश्चित है। और ध्यान भी वही है ना। ध्यान कुछ करना नहीं है, आपने रुकना है, ठहरना है। मन के ऊपर अगर आप ध्यान लगा दोगे तो मन खत्म हो जाएगा। यानी कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन को भी या किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो वहाँ आपको ध्यान जानना जरूरी है। जानना, ध्यान से भी ज़्यादा जरूरी है जानना। क्योंकि ध्यान तो फिर भी क्रिया हो जाएगी अगर आप समझ रहे हैं ध्यान क्या है। क्रिया अगर समझ रहे हैं तो फिर वो भी करना हो गया। हमने करने से बचना है, रुकना है, ठहरना है। तो मन को कैसे नियंत्रित करना है ये तो हमने जाना, या किस तरीके से ये आसान है या मुश्किल है ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। भैया जी, जब बात सलेग्राम की बात आती है और महिलाओं की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल क्या है कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अब बहुत ही ज़्यादा, पहले के टाइम से अब देखा जाए, कंपेयर करें, हम तुलना करें तो महिलाओं को बहुत ही सारी जो है अच्छी चीज़ें सरकार की तरफ से भी और खुद भी समाज में हक मिला है। लेकिन क्या आपको लगता है कहीं कहीं पर अभी भी सुनने को खबर आ जाती है कि महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता है? समाज के किसी हिस्से में अभी भी वो हिस्सा है? क्योंकि खबरों में हमेशा हम सुनते रहते हैं कि किसी जगह पर महिलाओं को किसी महिला को प्रताड़ित किया गया है, किसी बच्ची के साथ ऐसा हो गया है दहेज के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया जब हम कह सकते हैं कि हाँ वो दर्जा मिल चुका है या महिलाएं पूरी तरीके से सेफ है हमारी सोसाइटी में? असल में जहाँ भी भेदभाव हो रहा है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद वो उतना समझ नहीं रखते हैं, क्योंकि स्त्री तो पुरुष से कहीं ज़्यादा है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि भगवान ने ही उसको, या नेचर ने ही उसको बैलेंस बनाया है। आपको अगर ख्याल में हो, साइंटिफिकली भी क्रोमोसोम्स से बनते हैं ना सभी, तो स्त्री है जो XX से ही बनती है और पुरुष है जो XY से बन रहा है। तो जो एक ही उससे बना है वही बैलेंस होगा ना। वैसे भी अगर आप देखें तो मैं तो 150 बेटियों का पिता हूँ। मैं जानता हूँ बेटियाँ बहुत भावुक होती हैं, वो समर्पित होती हैं और माता पिता के लिए तो बहुत ये होती हैं, चिंता करती हैं उनकी। तो समाज में भी हम घूमते हैं तो देखते हैं हमेशा कि बेटियां ही हैं जो संबल बनती हैं, चाहे वो बहू के रूप में बने, पर बेटी ही बनती है। बेटे बहुत ज़्यादा ये नहीं रहते, भावुकता में नहीं रहते, वो शायद बुद्धि से चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भेदभाव करना चाहिए, और हमारे शास्त्रों ने भी यही कहा है। तो हम कह सकते हैं जैसे पहले तो लोग बेटी को बोझ समझते थे, अब नहीं समझते, तो कह सकते हैं कि सोच बदल गई है लोगों की? क्या सोच बदल रही है या बदल गई है? ये सब संस्कारों पे निर्भर करता है कि परिवार में संस्कार क्या दिए गए। आप देखिए कि भारत में कुटुंब की व्यवस्था होती थी, धीरे धीरे फिल्मों ने या बहुत सारी चीज़ों ने, शिक्षा में भी नहीं पढ़ाया गया, तो वो व्यवस्था जो पारिवारिक होती थी, आज तो मैं देखता हूँ कि विवाह ही नहीं करना चाहते युवा। बेटियां जो हैं वो बच्चे नहीं ये करना चाहती, कंसीव करना नहीं चाहती। तो सब कुछ बदल रहा है, मीनिंग्स बदल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से हमारी जो व्यवस्था ऋषियों ने
दी थी, हमें उस पर वापस लौटना ही होगा। यानी कि जो ये चेंज है कहीं वो ठीक भी है तो कहीं ठीक नहीं भी है। निश्चित रूप से आधुनिकता तो चाहिए, जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें संस्कारों में शायद वही प्राचीन जो कि अर्वाचीन भी है उसमें लौटना होगा। और उस काम में जो है वात्सल्य ग्राम बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर भी रहा है कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं, यहाँ जो बच्चियाँ हैं, उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। भैया जी, एक और चीज़, आजकल जैसे लड़कियों की बात आती है ना, तो बड़ा एक ऐसा आ जाता है कि लड़का लड़की बराबर हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने भी कहते हुए सुना कि लड़के लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो क्या ये तुलना करना सही है? असल में जो ये कह रहे हैं कि बराबर हैं, वो शायद समझ ही नहीं पा रहे कि किस चीज़ में बराबर है। हमें उनको बराबर के अवसर देने चाहिए। शिक्षा, आप देखिए कि प्राचीन भारत में तो बड़े बड़े गुरुकुलों की आचार्य 20-20 हज़ार विद्यार्थी जिसमें पढ़ते थे, उनकी आचार्य महिला होती थी। तो हमारे भारतीय संस्कृति में कहीं भी कभी भी महिला को कम समझा ही नहीं गया। और ऐसे तो श्लोक भी हैं, मैं तो बहुत विद्वान नहीं हूँ, श्लोक नहीं जानता, पर मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं है कि श्लोक जानने वाला विद्वान नहीं हो सकता। मतलब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते कहा है ना, तो इसीलिए कहा है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी भेदभाव था ही नहीं। तो बराबरी हमें देनी है, पर बराबरी का ये अर्थ नहीं है कि आप जीन्स और शर्ट दे दो उनको, या उनके बाल काट दो कि लड़के जैसा दिखने लग जाए। ये बराबरी का मीनिंग नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो विवाह के समय भी अगर आपने ध्यान दिया हो, संस्कार एक होता है कि जब फेरे हो जाते हैं बेटा बेटी के, वर वधू के, उसके बाद एक तारा का दर्शन कराते हैं। तो वो वशिष्ठ और अरुंधति जो नक्षत्र हैं और एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। बाकी सभी नक्षत्र किसी न किसी दूसरे नक्षत्र की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे की कर रहे हैं। वो दिखाया जाता था, वो प्रतिरूप ही है ना कि आप लोग बराबर हैं। अब यानी कि इतना प्राचीन, अगर ये चीज़ें इतनी प्राचीन है कि बराबरी तब से मिली है, तो ये कहना और ये तुलना भी सही नहीं है एक तरीके से, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है लड़का लड़की बराबर भारतीय संस्कृति में तो है ही। सिर्फ हम लड़के जैसा दिखने लग जाएं और बराबर हो जाएंगे, या हम उच्च श्रृंखल हो जाएं, माता पिता या परिवार के उसमें ना चलें, यही बराबरी है, ऐसा तो मैं नहीं अभी तो मोदी जी ने सेना में दरवाजे खोल दिए हैं, और ये संविद गुरुकुलम जिसमें हम बैठे हैं, ये तो बेटियों का पहला एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स सैनिक स्कूल घोषित हुआ है। अभी इसका 1 जनवरी को उद्घाटन किया माननीय रक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। तो बराबरी का सहूलियतें और मौके ये बराबर दिए जाने चाहिए, जो कि बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि मुग़ल काल रहा, दूसरे काल रहे, तो कहीं ना कहीं हम मंद हुए थे, लेकिन अभी तो हम वापस से उसी उसमें जा रहे हैं दिशा में। और देखा जाए तो मोदी सरकार की लहर है, यहाँ तो योगी सरकार, दोनों ही जगह पे देखा जाए तो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। और दीदी माँ और आप जैसे लोग भी हैं जो समाज में इस तरीके के अच्छे कार्य करके, जो लोग ये कहते हैं ना, उनके दिमाग से खुद ही हट जा रही है, क्योंकि वो आपको काम करते हुए अच्छा सा देख रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज ही मोदी जी ने एक सभा में कहा, मैं सुन रहा था, कि शक्ति, स्त्री शक्ति के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो अगर राजा ये कह रहा है, राजा ही होता है प्रधानमंत्री, हम तो राजा ही मानते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि देश को ऐसा शासक मिला। तो हमने लड़कियों की तो बात की, तुलने की भी बात कर ली कि क्या तुलना करना सही है नहीं है। आजकल ना, जैसे ये एक तरीके से देखा जाए, ये आपका धर्म भी है जो आप कर रहे हैं, आप इसे धर्म कहें, कर्म कहें, हम दूर से देख रहे हैं, हम इसको सोशल वर्क कहते हैं, समाज सेवा कहते हैं। आजकल क्या होता है भैया जी कि लोग समाज सेवा करने के लिए कहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं,
वीडियो बनाते हैं, ये नया ट्रेंड चला हुआ है, वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, उसको दिखाते हैं कि देखो हमने ऐसा किया है। तो आप या दीदी माँ कभी मुझे ऐसा, मतलब बहुत सारे लोगों को शायद आपके बारे में तो आपने कभी, आप सामने भी नहीं आते, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या वो जो ये लोग कर रहे हैं कि वीडियो बनाकर अपलोड कर देना, तो क्या इससे वो चीज़ें सही हैं? क्या इससे समाज में एक तरीके से उनको देख के लोग और भी मोटिवेट होंगे, या सिर्फ वो अपना फ़ायदा चाहते हैं? सर, दोनों बातें हैं। अगर कोई फर्जी इस तरह के काम कर रहा है तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन काम हो रहा है, वास्तविकता में काम हो रहा है और वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है समाज के सामने, तो समाज के पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अगर हम वात्सल्य ग्राम की बात करें, वात्सल्य ने क्या सोचा कि जो देश में 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं, नारी निकेतन, अनाथालय और वृद्धाश्रम, इन तीनों व्यवस्थाओं में रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, छत मिल जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य को चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैसे बच्चों को क्या चाहिए, बेटी को उसको माँ का आंचल चाहिए, मातृत्व चाहिए। तभी तो यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को योगेश्वर बना दिया ना, और उनका रिलेशन तो यही था जो वात्सल्य कर रहा है। वो कोई बायोलॉजिकल तो आपस में ये नहीं थे। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो अगर वात्सल्य का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया से होता है तो आप समझिए कि वात्सल्य की तो सीमा है, वो थोड़ा सा काम कर पाएगा। पर 140 करोड़ लोग अगर इस संकल्पना को देखें और जहाँ भी इस तरह के काम चल रहे हैं, सरकारें देखें, संस्थाएं देखें और ऐसे काम करें, तो कितना बड़ा काम खड़ा होगा, जो कि वाकई में भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा। ऋषिकुलों में पढ़ते थी ना ऐसी संतानें, तभी तो लव और कुश जैसे बच्चों का निर्माण हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं, अच्छी नीयत मतलब आप जिसको भी प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो खुद को ही करना चाहते हैं, तो अगर आप उससे आपके वैसा करने से समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो करना सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि उससे औरों को प्रेरणा मिल सकती है। पर सिर्फ आप सोशल मीडिया के लिए कुछ कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है, निश्चित रूप से। वो तो फिर भी अगर उससे आपको कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि हमने कुछ तो किया, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका हृदय भी परिवर्तित होगा। वात्सल्य में यही है, इतनी अच्छी सोच। भैया जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, इसी से रिलेटेड है। आजकल हर कोई ना नेम, फेम, मनी बोलते हैं ना, इन्हीं के पीछे भाग रहा है। ये सब मिल जाता है ना, उसके बाद भी खुश नहीं है। जो सुकून मुझे आपके चेहरे पे दिख रहा है, वो मैं अगर मैं बहुत ही ज़्यादा किसी और को भी देखने, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं है, वो सुकून उनके चेहरे पे नहीं दिखता। तो कह सकते हैं कि जो नेम, फेम, मनी के पीछे भाग रहे हैं, सब मिलने के बाद भी वो खुश आखिर क्यों नहीं है? असल में जो भाग रहे हैं ना, उनके लिए ये लाइन पूज्य दीदी माँ जी बोलते हैं हमेशा, दरअसल मंजिल वहीं थी, कदम उठा था जहाँ से पहले। तो यही उनकी वस्तु स्थिति है, क्योंकि भागने का कोई अंत नहीं है। आप सोचेंगे कि वो हमारी सीमा है, वो तो मृग मरीचिका है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ कर के बैठ जाइए और संन्यास ले लीजिए, क्योंकि संन्यास का भी अगर वास्तविक अर्थ आप समझ पा रहे हैं, तो जब आपको अपने लिए कुछ करने का नहीं रहा, तब आप क्या करेंगे? गुरुदेव हमारे कहते हैं, भाई टमाटर अगर आप फ्रिज में भी रख लोगे तो कितने दिन बचाओगे? धीरे धीरे तो वो ख़राब हो ही जाएंगे। तो अगर आप सन्यासी हो गए और आपने अपना काम निपटा लिया, अपना काम क्या है? आपने जान लिया कि मैं कौन हूँ, तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप समाज के लिए ही काम करोगे ना। तो आप और ज़्यादा ऊर्जा से काम कर सकते हो, क्योंकि आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, और यही होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कविता लिखी थी, उसकी 2-4 लाइनें मैंने ज़रूर आप सुना दीजिए। कविता तो नहीं, 2-4 लाइनें हैं। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। पूज्य दीदी माँ जी भी प्रवचनों में बोलती हैं, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले।
औरों की आँखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आँख अपने में लगाना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। अगर हम सुख दुख के इतर परमानंद को जान लें तो शायद ये संसार बहुत खुश हो जाएगा और ये भागदौड़ भी ख़त्म होगी। भागना तो है, लेकिन कहाँ भागना है और क्या करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने पहले भी कहा कि जानना ज़रूरी है, तो एक चीज़ मैं आपसे, और बहुत सारे संन्यास की बात हुई आजकल ना, बहुत सारे, और आपने एक और भी चीज़ कही कि आजकल युवा जो हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं। मैं उन युवाओं के लिए ये आपसे सवाल पूछती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तो संन्यास ले लूँगा, या मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं लोगों की भलाई करूँगा, लोगों का कल्याण करूँगा। कि शादीशुदा लाइफ जो है बहुत टेंशन से भरी हुई होती है, तो मुझे टेंशन से दूर रहना है, मुझे ऐसे ही रहना है। बहुत सारे लोग मुझसे ही रिलेट करेंगे, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं। तो क्या उनका ये सोचना सही है कि अगर वो शादी नहीं करते हैं तो टेंशन नहीं होगी और संन्यास ले लेंगे तो खुश रहेंगे? मैं संन्यास वाले विषय पे बताता हूँ। असल में 20-30 साल पहले जब कोई संन्यास का सोचता था, तो जब विरति आती थी, विरति आप समझ रहे होंगे, संसार से विरक्ति या संसार के लिए ये समझ लेना कि कोई सार नहीं है उसमें, तब खत्म हो जाना। हाँ, तब वो संन्यास की ओर अग्रसर होते थे। आज तो ग्लैमर इतना है बहुत सारा युवा तो ग्लैमर में शायद संन्यास की तरफ भागता होगा। मुझे मालूम नहीं है कि 100% तो ऐसा नहीं हो सकता, पर काफ़ी लोग, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया बहुत है, बाकी मीडिया भी है, तो आप भी दिखाते होंगे हम बस सन्यासियों का वैभव। हाँ, हम दिखाते हैं, लेकिन भैया जी हम बस ऐसी ही अच्छी बातें दिखाते अभी तो हैं। मैंने एक सोशल मीडिया में पढ़ा कि जो बड़े सन्यासी जिनके बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हैं, कि इतने 1000 करोड़ की उनकी है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, यानी कि वहाँ भी ग्लैमर चल रहा है। तो वो परंपरा ठीक नहीं है। संन्यास तो असल में एक ऐसा धर्म है जिसको कि आप जान करके कि हाँ, संसार में आपने देख लिया, तब आप संन्यास की ओर अग्रसर हो तो शायद बहुत अच्छा है। और दूसरा ये भी है कि समाज संन्यास परंपरा और कथावाचक, इनमें शायद भेद भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि धर्म की शिक्षा हमें दी नहीं गई। इसमें समाज का कोई दोष नहीं है। सरकारें व्यवस्था करती हैं धर्म की शिक्षा की बेसिकली, और शिक्षा हमारी धर्म से विलग रही, धर्म निरपेक्ष रही कह सकते हैं। तो इस कारण से समाज की ये हालत है। अगर धर्म की शिक्षा साथ में दी जाए तो शायद हम सच को सच और झूठ को झूठ देख सकें। और पहले ऐसा होता था गुरुकुलों में, जब आप गुरुकुल जाते थे तो आचार्य आपको प्रारंभ से ही, छोटेपन से ही आध्यात्मिक शिक्षा साथ में देता था, आपको हर विषय में प्रवीण बनाता था और साथ में आपको आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण पुरुष बनाता था। तभी तो भगवान गुरुकुल से बन कर के भगवान हुए ना, गुरुकुल में पढ़े। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये चीज़ समझाई। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपने दोनों तरफ, क्योंकि आपकी बातें इतनी डीप हैं कि मेरे पास ऐसे सवाल आ रहे, आपने दोनों तरफ की लाइफ देखी, एक जिसमें बहुत भागदौड़ है, खुद के लिए जीना, और दूसरी लाइफ वहीं ऐसी है जिसमें आपने अपने आप को दूसरों को सौंप दिया है, दूसरों के लिए आप, मैं दूसरा वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक खुद का होता है और एक बाकियों के लिए। तो जो बाकियों के लिए आपका दूसरा जीवन है, जिसमें आप दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, अपने लिए आप कुछ भी नहीं सोचते। दोनों लाइफ में आपको, जैसे आपने दोनों जीवन ही देखा है, तो दोनों में टफ क्या है? कोई मुश्किल है दोनों जीवन, या आसान मुश्किल कुछ ऐसा होता है? लोग कहते हैं ना कि जैसे मैंने सब अपने लिए जिया तो खुश रहा और दूसरों के लिए जिया तो मुश्किलें बढ़ गई, तो क्या ऐसा कुछ है? इसमें भी एक मज़ेदार बात मैं बताऊंगा। वैसे ये वृत्ति का अंतर है। जब तक आप संसार में रहते हैं तो वृत्ति स्वयं के लिए कुछ करना है ये सोचती होती है,
और जब आप संसार से इतर हो जाते हैं तो फिर ये भेदभाव रहता नहीं है। और दूसरा है गृहस्थ। तो गुरुदेव बोलते हैं कि एक लड़ाई है किले की और दूसरी है मैदान की। तो सन्यासी मैदान की लड़ाई लड़ता है और गृहस्थ जो है वो किले में रह कर के लड़ाई लड़ता है संसार की। कितनी अच्छी बात है, यानी गृहस्थ लोगों का वो किला है। लेकिन क्या ये तुलना करना सही है, जहाँ की मतलब बेहतर कौन है, तुलना हम कर सकते हैं या तुलना करना सही नहीं है दोनों जीवन में? कि आपने वो भी लाइफ देखी है भागदौड़ वाली भी और ये भी, जिसमें एक आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो क्या ये तुलना सही है? मैं ऐसे तुलना या कोई और भी कर सकता है कि वो बेहतर है या ये बेहतर है? ऐसा है कि ईश्वर ने रचना की है प्रकृति की और ये सब प्रकृति का ये है और हम तो उसके उपकरण हैं। इसलिए कोई महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण है, ज़्यादा है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। और ये शायद उचित भी है क्योंकि गृहस्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सन्यासी हो जाना या दूसरे उसमें रहना, वानप्रस्थी। हमारे यहाँ तो 4 ही वर्ण बताए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुलना सही नहीं है, तुलना ठीक नहीं है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा सेंसिटिव भी होगा ये, जहाँ पर एक तरफ वो बच्चे जिनको खुद उनके माँ बाप अपना नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पर आते हैं और आप लोग दिल खोल कर जो है उसको प्यार देते हैं, उसको एक अच्छी ज़िंदगी देते हैं, सारी चीज़ें देती हैं। वो इमोशन क्या होता है, किस तरीके से जब वो बच्चा आपके पास आता है उसको शुरुआत से आप, जो बेटियाँ आती हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ जितने लोग नहीं जानते हैं कि बेटियाँ छोटी होती हैं, उसकी शादी तक कराई जाती है, उसको यहाँ से विदा किया जाता है पढ़ा लिखा कर, वो भाव कैसा रहता है आपका? असल में क्या है कि बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये कोई और आ गए, बाहर से आ गए, दूसरे आ गए। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है मेरा ही कोई है। और क्योंकि मैं पिता हूँ और बेटियाँ अधिकतर पिता से ज़्यादा जुड़ी होती हैं, तो ऐसा ही है। यानी कि आप पिता की तरह ही आप भावुक होते होंगे, उनको पालते होंगे और उनको जब विदा करते होंगे तो मुझे ये काम की तरह नहीं लगता या कोई सेवा जैसा कुछ नहीं लगता, ये तो मेरा ही है। आप भैया जब हम बात कर रहे थे तो आपने पुनर्जन्म के बारे में भी कुछ कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म में शायद ये आपका क्या है, वो बात थी, बड़ी प्यारी सी बात थी, वो आप अगर ऑन कैमरा भी बताएं लोगों को तो शायद उनको भी जान के अच्छा लगे। देखिए, हिंदू धर्म में तो कर्मफल सिद्धांत है ना, और ये ऋषियों ने इसके ऊपर बड़ा गहन रिसर्च भी किया है। तो निश्चित रूप से आप देखिए ना कि एक बच्चा उसी समय पर एक गरीब की झोपड़ी में जन्मा, वही दूसरा बच्चा उसी समय पर उसी नक्षत्रों में एक बड़े अमीर के यहाँ, अंबानी और अदानी के यहाँ जन्म गया। तो किस वजह से? आखिर उस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया था, चाहे वो झोपड़ी में जन्मा या वहाँ जन्मा। तो कहीं ना कहीं उसके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, उनके फल स्वरूप वो ऐसा हुआ है ना, ऐसा ही है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे हमने भी मन को नियंत्रित करने की बात की, आप बहुत सिंपल हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके शौक नहीं होंगे, कुछ आपको पसंद नहीं होगा। अपने शौक को मारना पड़ता है या आपने शौक ही कम कर दिए? जैसे वो लोग बोलते हैं ना, अपने शौक कम कर लो दुख खत्म हो जाएगा, तो क्या आपने अपने शौक को मारा है या उसको कम किया है? शायद ऐसा मौका नहीं लगा, उसका कारण है। यूजुअली क्या होता है कि हमारे धर्म में या समाज में ऐसा सोचते हैं कि सन्यासी हो गया यानी अब इसको जो है सुबह 4 बजे उठना है और ये पूजा करनी है, ये करना है, तभी वो सन्यासी है। लेकिन मेरी तो बहुत बड़ी गृहस्थी है तो इतनी बेटियां, इतना बड़ा परिवार, और हम भी आपके परिवार का ही हिस्सा हैं। हाँ जी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भी। मैं तो बेटियों के साथ उनको, क्योंकि समाज में रहना है, तो सिनेमा हॉल भी लेके जाता हूँ, मैं उनको अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने भी ले जाता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगा, पर निश्चित रूप से लगता होगा सन्यासी लोगों को
मुझे ऐसी कोई फीलिंग रही नहीं। क्योंकि आपके शायद पास तो गुरुदेव परिवार की है। कृपा है। और आपके पास तो परिवार भी है। और ये शुरू बच्चे। में क्योंकि बच्चे नहीं थे, परिवार नहीं था, तो गुरुदेव का बहुत मुझे सत्संग मिला, और वो जो प्रसाद है वो शायद अभी तक भी काम आ रहा है और रहेगा। क्योंकि गुरुदेव का ये कहना है कि एक बार चना भुन गया, फिर आप जितना मर्जी उसको ज़मीन में उगाने की कोशिश करो, खाद दो, पानी दो, वो उगेगा तो नहीं। तो ऐसा ही है। तो भुन चुका है। मैं भैया जी आपसे जानना चाहूंगी वात्सल्य ग्राम के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता, जिन ऑडियंस को नहीं पता, किस तरीके की यहाँ पर जो है किस तरीके का परिवार है। मैं आपसे सेवा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारी बातचीत हो चुकी है, तो वात्सल्य कैसा परिवार है वो आप एक बारी लोगों जी, को जी। जरूर बताइए। पूज्य दीदी माँ जी ने कल्पना की कि एक नन्हे शिशु को माँ की ममता चाहिए, और जो युवा बेटी है अगर वो किसी कारण से अपने परिवार से, समाज से विलग हुई, तो उसके पास जीवन जीने का उद्देश्य नहीं होता। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें आपस में, तो उसको जीवन जीने का उद्देश्य मिल जाएगा, और उस नन्हे शिशु को माँ की ममता मिल जाएगी। बस यहीं से वात्सल्य का प्रस्फुटन होता है। क्योंकि वात्सल्य जो शब्द है वो गाय और उसके वत्स, जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो आपने देखा होगा कि वो गर्भ की गंदगी के साथ बाहर आता है, और गाय उसको छूने नहीं देती है किसी को, वो स्वयं अपनी जिह्वा से उसको चाट चाट कर उजला बना देती है। तो वात्सल्य की भूमिका बिल्कुल ऐसी है कि जो जैसा है उसको वैसा अपना लेना, और उसको जैसा होना चाहिए वैसा बना करके समाज में प्रस्तुत कर देना। तो क्या यहाँ पर सिर्फ बेटियां ही हैं, बेटे नहीं हैं? बेटे भी आते हैं, आते हैं। बहुत कम हैं। मेरा ख्याल 10, 12, 15% होंगे, पर बेटे भी होते हैं। और भैया जी क्या ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ क्योंकि वात्सल्य ग्राम यूपी वृंदावन में है, तो सिर्फ ये आसपास के ही इलाके से आते हैं या दूर दराज से भी यहाँ पे बच्चे आते नहीं, हैं? तो कहीं से भी आ सकते हैं, हमारे लिए तो कोई मना नहीं है। पूरे बाहर से भी हैं। बाहर से आए होंगे कि नहीं ये भी हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमारे तो पालने में आते हैं। ये एक बार आप जरूर बताइए पालने वाली चीज। हाँ, कभी जो है दूसरे प्रदेशों से फ़ोन के माध्यम से चर्चा करके वहाँ की प्रक्रियाएं पूरी करके ज़रूर आते हैं बच्चे, पर अधिकतर बच्चे पालने के थ्रू आए। वात्सल्य ग्राम में एक पालना लगा है जहाँ बच्चे आते हैं। तो वात्सल्य ग्राम की जब परिकल्पना की गई तो उसकी परिकल्पना यहीं से शुरू होती है कि जब बच्चा आया तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, उसको चाहिए मेडिकल फैसिलिटी। पता नहीं किन परिस्थितियों से आया है, तो यहाँ इसीलिए एक चिकित्सालय बना जहाँ बाकायदा पेडिट्रिशियन रोज़ाना आते हैं, ऑन कॉल। हाँ जी, ऑन कॉल अवेलेबल हैं। तो उसके बाद में उस बच्चे को चाहिए माँ, तो उसको माँ दी गई, गोकुलम बना, बच्चों के घर बने, और उस घर में बिल्कुल घर जैसी व्यवस्था। हर घर में एक पूजा घर है, एक रसोई है, 3-4 कमरे हैं जिसमें पूरा परिवार रहता है, माँ, मौसी, नानी, 5 बेटियाँ 2 बेटे। फिर बच्चे को चाहिए, क्योंकि नन्हा शिशु है तो उसको दूध चाहिए, बायोलॉजिकल मदर तो है नहीं, तो पूज्य दीदी माँ ने कहा कि देसी गाय का दूध ये माँ के दूध का विकल्प हो सकता है, इसलिए यहाँ गौशाला बनी। और आज की डेट में वहाँ 200-250 गोवंश है और देसी नस्ल की गायें हैं सब तरह की। तो उनके दूध से इनको बच्चों को मिलता है माँ का दूध, क्योंकि गाय भी माता है। उसके बाद उन्हें शिक्षा चाहिए, जैसे ही बड़े होंगे तो विद्यालय बना, और आज वो विद्यालय भारत का पहला सैनिक स्कूल है बेटियों के लिए। फिर वोकेशनल सेंटर खुले कि भाई कुछ ना कुछ हाथ का काम भी है, बच्चों को आए। इस तरह से ये पूरा एक गांव बना। और उसके बाद फिर जब बच्चियाँ और मैंने जितना सुना है कि बाहर भी बेचते हैं अगर किसी बच्चे को पढ़ाई 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ है। उसके बाद में फिर बेटियाँ अपने अपनी योग्यता के अनुसार मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में
अलग अलग जहाँ जिसे जाना है। जहाँ जिसकी योग्यता है वहाँ जाती हैं पढ़ने, और उसके बाद जब वो पढ़ाई करके पूरा ये हो जाती हैं सेटल, तब उनको फिर योग्य वर मिलते हैं। समाज के लोग खुद आते हैं हाथ मांगने पूज्य दीदी माँ जी के पास, तो फिर हम उनका विवाह करते हैं और वही पालकी से पालना से पालकी तक की यात्रा ऐसे पूर्ण होती है। कितनी अच्छी बात। यानी एक कहते हैं ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम जहाँ जीते हैं वहाँ लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए इतनी एक दूसरे से फाइट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें खुद के लिए लोग जी रहे हैं। लेकिन जैसा भैया जी ने कहा कि पालने से पालकी तक का सफ़र, ज़रूर आइएगा आप भी वात्सल्य और पढ़िएगा इसके बारे में। और हम आपको बहुत ही जल्द डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले हैं कि वात्सल्य के अंदर, जैसा कि भैया जी ने हमें बताया कि छोटा बच्चा जब आता है तो उसके लिए डॉक्टर फैसिलिटी से लेकर, उसकी एजुकेशन से लेकर, उसके आगे शादी में कितना खर्चा होता है, पढ़ाई में कितना खर्चा होता है, लेकिन ये वात्सल्य ग्राम सिर्फ देखता है तो बच्चों के लिए प्यार, उनको अपना पूरा समर्पण देता है। और इसके लिए मैं भी आप दोनों लोगों को, दीदी माँ को, यहाँ पूरे स्टाफ को और भैया जी आपको, क्योंकि आप कभी नहीं आते कैमरे पे और आज आप आए हमारे लिए, तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप आए और हमारे व्यूअर्स को आपने ये चीज़ें बताई, जो जानकारियाँ दी हैं, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा शायद सुनने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें जाननी अच्छी लगती हैं और वात्सल्य के बारे में जो नहीं जानते थे, आज जानने के बाद वो पक्का गूगल करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं भी एबीपी भक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वात्सल्य के लिए, वात्सल्य को समाज तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा यही था कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और समाज इसको अपनाए। तो बहुत आनंद है कि आप इसको समाज तक पहुंचाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। हम धन्यवाद। और हमारी जितनी कोशिश हो हम करते रहेंगे। तो आप लोगों को अगर वात्सल्य ग्राम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। और साथ ही एक आपके लिए और सरप्राइज़ है, वात्सल्य ग्राम की एक छोटी सी बच्ची सिया, जिसको आपने पहले भी धर्मा लाइव पर देखा हुआ है, उसके ढेर सारे वीडियोज़ और उसकी भागवत कथा भी हम लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए धर्मा लाइव के साथ। मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।